मिल्लत न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ मैं असरार अहमद। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले में देवंगाना कलिता, नताशा नरवाल और जामिया के स्टूडेंट आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत दे दी है। उन्हें उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा मामले में यूएपीए एक्ट के तहत पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। उन्हें जमानत देते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करना कोई आतंकवादी काम नहीं है। जमानत इस आधार पर दी गई है कि ये अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे और ऐसी किसी भी गैर कानूनी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे जिससे जांच किसी भी तरह से प्रभावित हो। इजराइल में पहली बार किसी अरब मंत्री की नियुक्ति हुई है। महिला मंत्री भी इसमें सबसे ज़्यादा शामिल हैं। इजराइल में बनी नई गठबंधन सरकार में 9 महिला मंत्री हैं। 9 में से 5 महिलाएं अरब मूल की हैं, 2 मोरक्को की और 3 इराक से हैं। इजराइल के इतिहास में पहली बार किसी अरब को मंत्री बनाया गया है जिसके मंत्रिमंडल में सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं। अल अरबिया की एक विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार ये इजराइल के इतिहास में किसी भी कैबिनेट में महिलाओं की सबसे अधिक संख्या शामिल है। बीजेपी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे मुकुल रॉय की वापसी और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजीव बनर्जी के टीएमसी नेता कुणाल घोष से मुलाकात के बाद बीजेपी आलाकमान बेहद परेशान दिख रहा है। उसकी ये परेशानी तब और बढ़ गई जब विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को बीजेपी विधायकों के साथ राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की तो 24 विधायक इससे गैरहाजिर रहे। इस दौरान राज्यपाल को चुनाव के बाद राज्य के अंदर हो रही हिंसा की घटनाओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। शुभेंदु अधिकारी के साथ राज्यपाल से मिलने 24 विधायक नहीं गए, जिसकी वजह से बीजेपी आलाकमान की परेशानियां और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। इंडिया टुडे के मुताबिक बीजेपी के कई विधायक नाराज हैं। टीएमसी ने कहा है कि 30 से ज़्यादा विधायक उसके संपर्क में हैं। मुकुल रॉय से पहले सोनाली गुहा और विश्वास भी खुलकर कह चुके हैं कि वे टीएमसी में वापस आना चाहते हैं। मुकुल रॉय की टीएमसी में वापसी के बाद इन नेताओं को उम्मीद है कि पार्टी उन्हें भी वापस शामिल कर लेगी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन में कथित घपले को जोर शोर से उठा रहे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया है। सांसद ने कहा कि दिल्ली में मौजूद नॉर्थ एवेन्यू में उनके सरकारी घर पर हमला हुआ है और ये राष्ट्रपति के घर से महज 100 मीटर की दूरी पर है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता जितने चाहे हमले करवा लें या मेरी हत्या कर दें, लेकिन वे राम मंदिर निर्माण में अगर चंदा चोरी होगी तो एक नहीं 1000 बार बोलेंगे। संजय सिंह ने एएनआई से कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उनके खिलाफ 14 मुकदमे दर्ज किए, लेकिन वे चंदा चोरों को बेनकाब करेंगे और उन्हें जेल भिजवा कर ही मानेंगे। सऊदी अरब में मुहर्रम के बिना हज करने की इच्छुक महिलाओं से भी हज आवेदन मांगे गए हैं और सभी को ऑनलाइन पंजीकरण का निर्देश दिया गया है। सऊदी मीडिया के मुताबिक हज के लिए रजिस्ट्रेशन इस साल शुरू हो गया है और 23 जून को रात 10 बजे तक चलेगा, जिसके लिए मुहर्रम के बिना हज करने की इच्छा रखने वाली महिलाओं से भी आवेदन मांगे गए हैं। आवेदकों को कोरोना टीकाकरण और कोई अन्य बीमारी का प्रमाण पत्र देना होगा। ऐसे कई पुलिसकर्मी हैं जो लोगों की मदद के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। मुंबई पुलिस में एक ऐसी सब इंस्पेक्टर जिन्होंने इंसानियत की बेहतरीन मिसाल पेश की है। 50 गरीब बच्चों की पढ़ाई के खर्च के अलावा 40 वर्षीय रेहाना शेख ने महामारी से प्रभावित 54 लोगों को प्लाज्मा, ऑक्सीजन, खून और अस्पताल की सहायता भी प्रदान की है। मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले ने रेहाना शेख को मानवता और कर्तव्य के प्रति ईमानदारी की मिसाल पेश करने के लिए बधाई दी है। आयुक्त ने रेहाना को अपने कार्यालय में बुलाया और पुलिस कर्तव्य को पूरा करने के लिए एक प्रमाण पत्र भी दिया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव से कुछ महीनों पहले ही मायावती के सामने सियासी संकट गहराता जा रहा है। खबर यह है कि बहुजन समाज पार्टी के करीब 12 बागी विधायकों ने विधानसभा स्पीकर को याचिका सौंपी है। इसमें उन्होंने सदन में अलग पार्टी की पहचान देने की मांग की है। सूत्रों ने जानकारी दी है कि सभी विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन बीते मंगलवार को ही करीब 9 विधायकों ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की है। अमेरिकी और उसके नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो के लिए अफगानिस्तान अब भी सिरदर्द बना हुआ है। अमेरिका ने 11 सितंबर से पहले अपने सैनिकों की अफगानिस्तान से पूर्ण वापसी का ऐलान किया है। इसके अलावा
इस इलाके के रणनीतिक महत्व को देखते हुए बाइडेन प्रशासन बरसों की मेहनत से बने अपने साम्राज्य को यकायक छोड़ने को तैयार नहीं है। एक दिन पहले ब्रसेल्स में नाटो की बैठक में भी अफगानिस्तान का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया, जिसके बाद नाटो ने ऐलान किया है कि वो काबुल हवाई अड्डे का संचालन अपने पास ही रखेगा। कनाडा के सरकारी वकीलों ने बताया कि इस महीने की शुरुआत में एक ट्रक दुर्घटना में एक ही मुस्लिम परिवार के 4 सदस्यों की हत्या के आरोपी 20 साला व्यक्ति पर आतंकवाद का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 6 जून की शाम को लंदन के ओंटारियो में पाकिस्तानी मूल के मुस्लिम परिवार पर एक युवक ने अपना ट्रक चढ़ा दिया था, जिसकी वजह से मौके पर ही उस खानदान के 4 लोगों की मौत हो गई थी। हमले में उनका 9 साल का बेटा भी गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन वो बच गया, जिसका इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलत टाइम्स। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है। हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।